नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। लंबे समय के बाद आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। कुछ व्यक्तिगत जीवन की कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता में व्यस्त था और अब उससे मैं निकल गया हूँ, तो मैं अब नियमित रूप से आप सबके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। गला भी कुछ ख़राब है, मौसम का उतार चढ़ाव होता है तो गला गड़बड़ हो जाता है, आप सबको पता है। थोड़ा सा इस मामले में मैं सेंसिटिव हूँ क्योंकि मेरा खुद का चंद्रमा बहुत बढ़िया नहीं है, तो मौसम का जो एक क्लाइमेट चेंज होने पे हम प्रभावित हो जाते हैं। सूर्य जो है अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और मैं सबसे पहले इसी बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि सूर्य के इस परिवर्तन से हम सबकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। 12 राशियां मेष से मीन तक कैसे इससे प्रभावित होंगी, इसके बारे में बात करेंगे। ईश्वर की कृपा रही तो अब आने वाले समय पे बहुत अच्छे एपिसोड, बहुत अच्छे कार्यक्रम और जो लाइव कार्यक्रम चलता रहता है उन सब के बारे में मैं आपके समक्ष पे समय समय पे अवगत कराता रहूँगा। सूर्य देखिए मीन राशि में जा रहे हैं। धनु और मीन राशि बृहस्पति की होती है। मीन राशि में जब मीन राशि में जब सूर्य जाते हैं, यानी बृहस्पति की राशि में जब सूर्य जाते हैं, इसी को हम सब खरमास कहते हैं। आप सबको पता है कि खरमास में शुभ काम नहीं किए जाते हैं। अभी धनु राशि में सूर्य गए थे दिसंबर में तो खरमास लगा था। अभी फिर से मीन राशि में जा रहे हैं सूर्य तो फिर से खरमास लग रहा है। 15 मार्च 2023 को 6:35 पर सूर्य मीन राशि में जाएंगे। कि सूर्य मीन राशि में रहेंगे 15 मार्च 2023 से 14 अप्रैल 2023 तक। इसी समय को खरमास भी कहते हैं और इसी समय पे बहुत सारे जो शुभ काम हैं वो होने बंद हो जाएंगे। 14 अप्रैल 2023 से सूर्य जो है उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। यद्यपि अभी हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो 15 मार्च से 14 अप्रैल 2023 तक की बात कर रहे हैं। इससे हमारी मेष से मीन राशि तक का क्या प्रभाव होगा, इसको हम बात आपसे करेंगे। देखिए सूर्य जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा है, पिता है, सरकार है, गवर्नमेंट है, जितनी भी राजसी चीज़ें हैं वो सब सूर्य के अधीन आती हैं। यदि आपका सूर्य अच्छा है और किसी प्रकार से मंगल भी अच्छा है तो ये तय मान के चलिए कि सरकारी नौकरी आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि सूर्य का सीधा संबंध सरकार से है और सूर्य अच्छा है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा अवश्य मिलेगी। भले सरकारी नौकरी आप नहीं ले रहे हैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा तो आपको अवश्य मिलनी है, इस बात को ध्यान रखिए। ये सारी बातें आप जानते भी हैं, मैं अक्सर बताता भी रहता हूँ। मैं मेष से मीन तक बताता हूँ कि मीन में सूर्य जाने से क्या प्रभाव होगा, या जो राशिफल मैं बताता हूँ हमेशा के लिए आप जान लीजिए कि आपके लग्न राशि पर बताता हूँ। आपकी लग्न राशि क्या है उस पर मैं ये बात बताता हूँ। यद्यपि आप इसे चंद्र राशि पर भी समझा करें तो आप इसे बहुत सटीकता से अपने जीवन पे देख पाएंगे। यदि आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट शुरू हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप उससे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपसे मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्य 12वें घर में जा रहे हैं। 12वें घर में सूर्य का जाना कोई बहुत विशेष बात नहीं होती है। हालांकि मेष राशि वाले वे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन में कुछ काम करना चाहते हैं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, किसी प्रकार से आप विदेश से संबंध रखते हैं, तो उस मामले में तो मेष राशि वालों के लिए बेहतर होगा। लेकिन 12वें घर में सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देने लायक नहीं होते हैं। हाँ, 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य मेष राशि यानी आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो एक बड़ा उदय, एक बड़ा शानदार चेंज आपको देखने को मिलेगा। उसकी आप तैयारी करिए। इस स्थिति को हम कहते हैं उच्चारोही, यानी कोई ग्रह उच्च की तरफ जाने के लिए आतुर है, उसे हम उच्चारोही कहते हैं। तो आप खुद को कमर कसिए, खुद की तैयारी करिए, क्योंकि आने वाले 1-1.5 महीने आपके लिए बहुत खास हो सकते हैं।
खास तौर से 14 अप्रैल के बाद। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फिर भी सूर्य का जो 12वें घर में चेंज है वो विदेश एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एजुकेशन विदेश में जाके करने के लिए या किसी प्रकार से ट्रैवल को लेकर दर्शाता है। बाकी 12वें घर में सूर्य रात की नींद को खराब करता है, बेमतलब के उलझन देता है, सिर में दर्द देता है, बाहरी लोगों से रिश्ते खराब करता है। इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। उसके लिए उपाय आपको हम बता देते हैं। उपाय के लिए यहाँ पे आप भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य 11वें भाव में जा रहे हैं। सूर्य 11वें भाव में सूर्य का होना, चतुर्थ भाव से 11वें भाव में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ये लाभदायक समय है, फाइनेंशियल गेन है, पैसे आएंगे, फाइनेंशियल कहीं लॉस नहीं दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य सुख की स्थिति बढ़ेगी, घर प्रॉपर्टी जमीन आदि की स्थिति भी बेहतर होगी। तो हर प्रकार से शुभ है, कहीं तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। पेट का ख्याल रखिएगा, प्रेम में ध्यान रखिएगा क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम पे 7वीं पड़ रही है। उपाय के तौर पे आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य 10म भाव से गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 10म भाव में सूर्य का होना मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बेहतर होता है, वर्किंग प्लेस पर बेहतर होगा, आपके वर्किंग प्लेस पर आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। 3rd हाउस का लॉर्ड आपका 10th हाउस में है तो काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। सूर्य की दृष्टि 4th भाव में पड़ रही है तो भूमि जमीन माता इस तरीके की चीज़ों के लिए बेहतर है। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए भी सूर्य का यह परिवर्तन अच्छा है। उपाय के तौर पर आप गेहूँ का दान आप ज़रूरतमंद को करिए, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कर्क की बात करूं, कर्क राशि वालों के लिए सूर्य भाग्य भाव में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छा है। पिछले 1 महीने की अपेक्षा आपको सुधार देखने को मिलेगा। 2nd लॉर्ड आपके भाग्य भाव में है तो निश्चित तौर पर धन को लेकर, पुराने रुके हुए पैसों को लेकर, फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको लेकर, हर प्रकार से यहाँ पे हम शुभ कह सकते हैं। तो 8वें भाव से निकलकर 9वें भाव में सूर्य का जाना ये शुभ है आपके लिए, भाग्य को लेकर भी, प्रतिष्ठा को लेकर भी, धन को लेकर भी, फैमिली कनेक्शन को लेकर भी, स्वास्थ्य को लेकर भी, तो अच्छा है। उपाय के तौर पर यहाँ पे भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। सिंह राशि वालों के लिए तो आपकी ही राशि के मालिक सूर्य हो जाते हैं। इस महीने सूर्य 8म भाव में जा रहे हैं। 8म भाव में सूर्य का होना इसे हम बहुत अच्छी दृष्टि, बहुत बढ़िया हम नहीं मान सकते हैं। अभी आपको 1 महीने और इंतज़ार करना होगा 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे परिवर्तन लाएंगे क्योंकि सूर्य 8म भाव में है, मेष राशि भाग्य भाव में पड़ती है और भाग्य भाव में सूर्य जाएंगे 14 अप्रैल के बाद। 7th हाउस से सूर्य निकल रहे हैं। अगर आप अनुभव करोगे सिंह राशि है या आपकी सिंह लग्न है तो कोई बहुत बढ़िया टाइम आपका 1.5-2 महीनों का नहीं गया है। 1.5-2 महीनों से आपका कहीं ना कहीं 2 महीने 2.5 महीने मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं तनावग्रस्त रहे हैं, मानसिक उलझने रही हैं, टेंशन्स रहे हैं, कुछ रिश्ते आपके खराब हुए हैं, काम बिगड़े हैं। अभी सूर्य जो है 8म भाव में है। 8म भाव में सूर्य ज्ञान, एजुकेशन, इस तरीके की चीज़ों को लेकर तो बहुत अच्छा हम मानते हैं क्योंकि 8म भाव में सूर्य डीप नॉलेज देता है, डीपली व्यक्ति एनालाइज करता है चीज़ों को। जो रिसर्च कर रहे हैं, जो किसी प्रकार से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बढ़िया है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर अभी, रिश्तों को लेकर अभी, मन को लेकर अभी इसे बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य भाग्य में जाएंगे एक बड़ा उदय होगा, बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। भाग्य को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रिश्तों को लेकर जो 3-4 महीनों में जो चीज़ें एकदम बेकार हो गई थी वो 14 अप्रैल के बाद दुरुस्त होना शुरू होंगी। तब तक धैर्य रखिएगा। अपने दाहिने हाथ में एक भगवा कलर का धागा, रेशमी भगवा कलर का धागा या पिंक कलर का धागा रविवार के दिन सुबह आप अपने दाहिने हाथ में पिताजी के हाथ से बंधवा लीजिएगा। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल और गायत्री मंत्र का जाप करिएगा।
कन्या राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव में जा रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य का जाना, 12वें घर का मालिक सप्तम भाव में जा रहा है, तो मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते। पति है तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान, पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी डेली इनकम बढ़ेगी, थोड़े से खर्च बढ़ेंगे। लग्न पर सूर्य की दृष्टि, एग्रेशन से बचना है, ईगो से बचना है, बाकी हर प्रकार से शुभ रहेंगे। उपाय के तौर पर आप कन्या राशि वालों के लिए उपाय यदि हम करें बताएं तो यहाँ पे आप जो है गेहूं का दान आप ज़रूरतमंद को करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य की स्थिति 11th हाउस का लॉर्ड सूर्य है जो छठे भाव में जा रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं है। 11वें भाव का मालिक रोग ऋण शत्रु में जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक इसे हम नहीं कहते हैं। यहाँ पर सूर्य जब जाता है तो पैसे बीमारियों पर, रोगों पर, शत्रुओं पर जाता है, या बेमतलब के जैसे चालान कट गया, बीमारियों पर दे दिया, इस तरीके की चीज़ों में सूर्य यहाँ पे पैसे लेकर जाता है, क्योंकि 11वें घर लाभ भाव का मालिक रोग ऋण शत्रु में। हाँ, यहाँ पर सूर्य रहता है तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए यहाँ पे सूर्य हेल्प करते हैं, क्योंकि छठे घर में सूर्य यहाँ पे एक ऊर्जा देते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा यहाँ पे सूर्य देते हैं। लेकिन लाभ को लेकर, चूँकि 11वें घर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान, हड्डियों का ध्यान, यहाँ पे आँखों का ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पर आप जो है माँ भगवती की उपासना ज़रूर करते रहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य की स्थिति पंचम भाव में सूर्य जा रहे हैं, 10वें भाव के मालिकों की बहुत बढ़िया बात है। पंचम भाव में सूर्य करियर को लेकर अच्छा करते हैं, करियर में लाभ देते हैं, करियर को लेकर नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। 10वें भाव का मालिक पंचम भाव में अच्छा है। पिता को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, मन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर मैं शुभ कहूँगा। सूर्य की स्थिति आपके लिए फेवरेबल हो रही है, इस बात को तय मान के चलिए। सूर्य की लाभ भाव पर दृष्टि लाभ को लेकर भी अच्छा हो रही है। पेट का बस ध्यान रखिएगा, प्रेम का ध्यान रखिएगा, प्रेम लव लाइफ में दिक्कत ना हो, पेट में परेशानी ना हो। और संतान भाव पर सूर्य की स्थिति है तो संतान को लेकर कोई कष्ट ना बने यदि संतान है तो। अदरवाइज सारी चीज़ें यहाँ पे शुभ है, खासतौर से करियर को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर बहुत बेहतर समय है। धनु राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। सूर्य जो है चतुर्थ भाव में भाग्येश होकर, चतुर्थ भाव में त्रिकोण के मालिक केंद्र में बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर सूर्य प्रतिष्ठा को भी देंगे, माता के स्वास्थ्य को भी ठीक करेंगे, भूमि जमीन आदि के को भी बेहतर करेंगे। भाग्य को लेकर भी सूर्य की यहाँ पे स्थिति निश्चित तौर पर प्लस रहेगी, अच्छी रहेगी। तो धनु राशि वालों के लिए सूर्य बहुत बढ़िया रहेंगे, बस केसर हल्दी का तिलक माथे पे लगाइएगा। मकर राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव में जा रहे हैं, अष्टमेश होकर गड़बड़ है। वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, वाहन ड्राइव बहुत ध्यान से करिए, वाहन का बहुत ध्यान रखिए, स्वयं का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अष्टमेश तीसरे भाव में बिल्कुल शुभ नहीं होता है। तीसरे भाव में ड्राइव करना, यात्रा करना, अष्टमेश का तीसरे भाव से संबंध बनता है, तो व्यक्ति को यात्रा करना, ड्राइविंग करना, बड़ी यात्रा करना, रिस्क लेना बचना चाहिए, बेमतलब की यात्राओं से बचना चाहिए। या आप यात्रा करेंगे भी तो जो आप सोच कर करेंगे वो आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हड्डी का, आँख का बहुत ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन किसी प्रकार से शुभ नहीं किया कहा जा सकता, इसलिए अपना विशेष ध्यान रख के चलिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य की बात करें तो सप्तमें सूर्य अपने से द्वितीय बैठे हुए हैं। सप्तम भाव का मालिक सूर्य होते हैं कुंभ राशि वालों के, और सेकंड हाउस में जाके बैठे हुए हैं, तो ऐसे में डेली इनकम तो बढ़ती है लेकिन मैरिटल लाइफ को लेकर परेशानी आती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वाणी से दिक्कत होती है, बोलचाल बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य एग्रेशन लाते हैं, वाणी खराब करते हैं, इससे नुकसान होता है। बाकी सप्तमेश सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो डेली इनकम बढ़ती है, डेली इनकम में कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर आप लाल फल का दान जरूरतमंद को करिएगा, इससे लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्य की बात करें तो लगन में सूर्य जा रहे हैं, हालांकि लगन में सूर्य जाते हैं तो
ऊर्जा देते हैं, एक अलग प्रभाव डालते हैं, एक अलग व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास करते हैं। लेकिन चूंकि मीन राशि में सूर्य जो है वो छठे घर के मालिक होते हैं, 6 भाव, छठे भाव रोग ऋण शत्रु के मालिक होकर लगन में बैठते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ऋण का थोड़ा कर्ज लेने की स्थिति बन जाती है, इसका ध्यान रखें। कर्ज देने लेने दोनों से बचना चाहिए और यहाँ पर सिर का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी सूर्य लगन में प्रतिष्ठा देंगे, मान सम्मान देंगे, ऊर्जा देंगे। किसी प्रकार से जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी पत्नी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है, तो मैरिटल लाइफ का ध्यान रखिएगा। यदि मैरिटल लाइफ है तो बाकी चीज़ें शुभ रहेंगी। उपाय के तौर पर यहाँ पे गेहूं का दान जो है ज़रूरतमंद को करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये है सूर्य के राशि परिवर्तन, यानी मीन राशि में सूर्य के जाने का प्रभाव मेष से मीन तक। यदि आप अपनी पूरी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, नंबरों पर संपर्क करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा और पूरी आप जानकारी फीस की ले लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। सादर नमस्कार।